Assalamu alaikum, dear students. For class 8, today we are going to discuss a topic that is hydropower. Today we are going to discuss hydropower. ठीक, good. This is also a conventional source of energy. As you know that we are discussing the energy source that is a conventional source of energy we are discussing. Good. And in this we have already discussed some conventional source, like we have discussed coal, we have discussed petroleum, we have discussed natural gas, and today we are going to discuss hydropower. Good. This is also a conventional source of energy because of the fact that hydropower is also used since long time. Good. Now see what actually the hydropower is. Hydropower is simply the power or the electricity which is generated from water. The energy generated from water or the power which is generated from the water is called as hydropower, or simply we say that this is called as hydroelectricity. Good. As you know that this hydropower projects, जो ये projects होते हैं, they use actually the energy which is stored in water to produce electricity. Good. Now see how this electricity is produced from water. See what actually happens is this rainwater or the river water. Rainwater or river water in dams is made to fall from the heights. Actually this rainwater, it is collected in dams. Rainwater, it is collected in dams, or the river water is collected in dams. बड़े बड़े डैम्स एक्चुअल में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है ना. तो जो ये रिवर वाटर है, ठीक है ना, जो एक्चुअल में रिवर वाटर या रेन वाटर होता है, इसको इन डैम्स में स्टोर किया जाता है. जब भी रेनफॉल होती है तो वो जो वाटर फ्लो करता है, इसी वाटर पे हम कहीं पे स्पेशली हिली एरियाज में क्या करते हैं, एक बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, ठीक है ना. तो डैम्स आप समझ सकते हो, जैसे नेचुरली हमारे पास लेक्स होते हैं, ऐसी आर्टिफिशियली हम इन लेक्स से भी बड़े बड़े डैम्स बनाते हैं, जिनमें इस रिवर वाटर को या रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पस के लिए. ठीक. तो इनको हम एक दूसरे नाम से भी इन डैम्स को जानते हैं. इनको हम कहते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स को भी इन्हें कहते हैं, ठीक है ना. क्योंकि इनसे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनाई जाती है, ये हमें डिफरेंट पर्पज सर्व करते हैं. फॉर एग्जांपल ये फिश ब्रीडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक. इसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं इन डैम्स के वाटर को, ठीक. या फॉर एग्जांपल दिस द वाटर फ्रॉम द डैम्स इट्स आल्सो सप्लाइड टू होम्स. ये होम्स को भी सप्लाई किया जाता है, इरिगेशन, फिश ब्रीडिंग, ठीक है ना. या और भी बाकी सारी पर्पस है जिनके लिए ये डैम्स का जो वाटर है यूज किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. नाउ सी व्हाट आई एक्चुअली टोल्ड यू इज दिस रेन वाटर और द रिवर वाटर इन डैम्स इज मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट्स. जैसे पहले हम रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं या रिवर वाटर को डैम्स में कलेक्ट करते हैं, दे आर देन मेड टू फॉल फ्रॉम द हाइट्स. इनको फिर हाइट्स के इनको फिर कई हाइट्स पे ले जाकर फॉल किया जाता है इस वाटर को, ठीक. ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आता है, इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है इस वाटर की. गुड. देन सी दिस फॉलिंग वाटर इट फ्लो थ्रू द पाइप्स इनसाइड द डैम. डैम्स के अंदर जो है पाइप्स होती है, ठीक, बड़ी बड़ी पाइप्स होती है जिनसे ये जो है नीचे आ जाता है ये वाटर, ठीक. एंड इट रोटेट्स द टर्बाइंस. जो टर्बाइंस होते हैं इनको ये वाटर की स्पीड, जब ये वाटर जो है हाइट से गिर जाता है, फॉल हो जाता है, इस वाटर की स्पीड जो है वो इंक्रीज होती है. इसकी वजह से जो ये टर्बाइंस है ये रोटेट होते हैं. गुड. एंड दिस मूविंग ब्लेड्स, जो ये ब्लेड्स जो है जो ये मूव करती है, ठीक, दे आर एक्चुअली कनेक्टेड टू द जनरेटर्स. ये जनरेटर्स के साथ कनेक्ट किए हुए होते हैं पहले से ही, ठीक है ना. व्हेन दीज ब्लेड्स दे मूव एंड दे ऑल्सो टर्न द जनरेटर. ये जनरेटर में कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको ये रोटेट करते हैं, तो इसकी वजह से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक. एक्चुअल में ये फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये टॉपिक, ये फिजिक्स का एक्चुअल में टॉपिक है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है. जियोग्राफी में हम एक्चुअल में क्या पढ़ते हैं, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन या हाउ दीज आर एक्चुअली द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. तो सिंपल सा इनका इसके लिए जो मैकेनिज्म है, ठीक है ना, जो पोटेंशियल होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है वाटर की, द स्टोर्ड वाटर. डैम्स में जो वाटर होता है स्टोर्ड वाटर,
it has a potential energy, and this potential energy, it is converted into kinetic energy. ठीक है ना, ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है जब ये मोशन में आ जाता है, जब इसको फॉल किया जाता है हाइट से. ठीक है ना, दिस काइनेटिक एनर्जी इज देन टर्न्ड इनटू दिस कैसे मैकेनिकल एनर्जी. ठीक है ना, तो इसके पीछे मैकेनिज्म है इस इन जनरेटर्स का या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का मैकेनिज्म है. ठीक, अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज देन यूज फॉर द इरिगेशन पर्पज. जो वाटर होता है जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वाटर जो है फिर ये वहाँ पे वेस्ट नहीं होता है, तो ये आगे जाता है, इसको हम फिर डिफरेंट पर्पज के लिए यूज जो है कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द पर्पज ऑफ दिस इरिगेशन के लिए इसको जो है फिर यूज किया जाता है. गुड, वेरी गुड. सी, जो ये हाइडल पावर है एक्चुअल में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स बोथ नेशनली एंड वर्ल्ड वाइड. ठीक, व्हाट आई सेड इज दैट जो ये हाइडल पावर है, ठीक है ना, ये वर्ल्ड वाइड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड में इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता है. ठीक, या नेशनली इंडिया में भी इसकी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. सी हाउ, देखो बेटा, अगर हम वर्ल्ड में देखेंगे, ठीक है ना, सम 1/4 of electricity produced in the world, it is produced from these hydel power projects. ठीक है ना, तो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी वर्ल्ड में प्रोड्यूस होती है इसमें से 1/4 जो है, फॉर एग्जांपल 1/4 वी कैन से ऑलमोस्ट 25%. वर्ल्ड में 25% इलेक्ट्रिसिटी जो है दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम दिस हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स. ठीक है ना, इंडिया में भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है ये. ठीक है ना, इंडिया में बड़े बड़े डैम्स हैं. ठीक है ना, या ऐसे में अगर आपको कह दूं कि जो थर्मल एनर्जी हमने पढ़ी, कोल से जो एनर्जी जनरेट होती है, इसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो हाइडल पावर का ही आता है. इंडिया में देखेंगे हम, इंडिया में दूसरे नंबर पे कौन सा एनर्जी सोर्स है हमारे पास, इट्स द हाइडल सोर्स. ठीक है ना, पहले नंबर पे थर्मल एनर्जी एंड द एनर्जी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द कोल, एंड सेकंड नंबर पे जो है इट्स हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, द वाटर, द एनर्जी और द पावर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द वाटर. गुड. सी, वर्ल्ड में देखेंगे हम, सबसे जो लीडिंग पावर प्रोड्यूस है वर्ल्ड में, इट इज पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील एंड चाइना. ठीक है ना, दीज आर सम 4 इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन वर्ल्ड. ठीक, हाँ, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में जो इंपॉर्टेंट पावर प्रोजेक्ट्स है, ठीक, यहाँ पे इंडिया में जो सम इंपॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में है, इट्स ए बाकरा नंगल डैम. ठीक है ना, बाकरा नगर पावर प्रोजेक्ट, गांधी सागर पावर प्रोजेक्ट, इट इज नाग अर्जुन सागर पावर प्रोजेक्ट, एंड ऑल्सो दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट. दीज आर सम ऑफ द पावर प्रोजेक्ट्स, सम ऑफ द बिग डैम्स विच आर इन इंडिया. ठीक है ना, देखो कौन कौन से ये, इट्स बाकरा नंगल, ठीक है ना, गांधी सागर, नाग अर्जुन सागर एंड दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. ठीक है ना, ये इंडिया के कुछ बड़े बड़े जो है हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स है या बड़े बड़े डैम्स हैं. वेरी गुड. अच्छा, अगर हम हाइडल पावर जो है इसकी एडवांटेज की बात करते हैं हम, ठीक है ना, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. यस, सी, इट इज अ नॉन पोल्यूटिंग सोर्स. ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा फ्यूल यूज नहीं होता है जिसकी वजह से कोई पोल्यूशन होती है. जैसे हमने फॉर एग्जांपल देखा पेट्रोलियम या कोल हमने देखा, तो दे आर एक्चुअली द पोल्यूटिंग सोर्सेज. ठीक है ना, तो लेकिन जो हाइडल पावर है, ठीक है ना, इट्स ए नॉन पोल्यूटिंग, इसमें कोई फ्यूल ऐसा नहीं होता है जिससे पोल्यूशन होती है. ठीक है ना, इट ऑल्सो प्रमोट्स इरिगेशन एंड फिशिंग, इससे इरिगेशन में भी हेल्प होती है हमारे पास. ठीक है ना, तो जैसे मैंने कहा कि जब जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो फिर जो ये वाटर होता है इसको हम फिर इरिगेशन के लिए यूज करते हैं. ठीक, इरिगेशन के लिए यूज करते हैं, या फॉर फिश ब्रीडिंग के लिए भी इस वाटर को जो हम यूज करते हैं फिर फिश ब्रीडिंग. ठीक, इसका एक इंपॉर्टेंट ये है कि ये वाटर वेस्ट नहीं होता है. ठीक, इसको हम अदर पर्पस के लिए इस वाटर को फिर यूज कर सकते हैं. ठीक, अच्छा, इट्स ऑल्सो ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी. ये जो सोर्स है इट्स ए चीप सोर्स ऑफ एनर्जी. अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस, ठीक है ना, तो दे आर एक्चुअली वेरी एक्सपेंसिव. पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस हम देखेंगे, दे आर द एक्सपेंसिव सोर्स ऑफ एनर्जी.
ठीक। लेकिन जो ये वाटर है, वाटर अर्थ पे इजीली अवेलेबल होता है रेनफॉल से, या रिवर्स में वाटर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, लेक्स में वाटर होता है, ठीक। तो इसलिए ये जो है इट इज़ अ चीप सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करते हैं, ठीक है ना, तो इसकी जो डिसएडवांटेज है, वन इज इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। जो लोकल कम्युनिटी है, ठीक है ना, वो इनको वहाँ से जो है डिस्प्लेस करना पड़ता है। जहाँ पे हम डैम्स बनाते हैं, मैंने कहा कि डैम्स बहुत बहुत बड़े डैम्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एरिया होता है डैम्स का। तो जहाँ पे ये डैम्स होते हैं, जहाँ पे हम एक्चुअल में डैम सेटअप करते हैं, जहाँ पे डैम्स बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है इसको फिर डिस्प्लेस करना पड़ता है। तो इनको इन जगहों से हटाना पड़ता है। एक्चुअल में होता क्या है, इस खासकर इंडिया की अगर हम बात करें, तो ये जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी होती है, फिर इनको प्रॉपरली कंपनसेट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम देखते हैं जहाँ जहाँ भी डैम्स बनने जा रहे होते हैं, जहाँ जहाँ भी डैम्स बनते हैं, वहाँ पे क्या होता है, पहले कई सालों तक वहाँ पे लोग जो है लोग जो हटने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि इनको प्रॉपरली फिर कंपनसेट नहीं किया जाता है, ठीक। ये एक इम्पॉर्टेंट ये एक डिसएडवांटेज है इनका, कि जो लोकल कम्युनिटी होती है तो उसको डिस्प्लेस करना पड़ता है, ठीक है ना। एंड वन ऑफ द फैक्टर्स इज इट्स एक्सपेंसिव टू सेटअप। जो डैम्स जो है ये इजी नहीं है बनाने, ठीक है ना। इनमें बहुत सारा कैपिटल लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है डैम्स बनाने में, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो जैसे आपने पिछले साल ही सुना होगा कि पाकिस्तान में कोई डैम जो बनने जा रहा था, ठीक है ना, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट इसको, इतना वो बड़ा डैम है वहाँ पे बनने जो जा रहा है, तो इतना बड़ा डैम है कि वहाँ पे की जो लोकल गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की जो नेशनल गवर्नमेंट है वो इसको नहीं बना सकती। इसलिए उन्होंने डोनेशंस की, इसलिए वो डोनेशंस मांग रहे थे लोगों से, या जो इनके ओवरसी पाकिस्तानीज है इनसे डोनेशंस मांग रहे थे एक डैम बनाने के लिए, ठीक है ना। तो इट्स नॉट इजी टू सेटअप डैम्स। तो जो एनर्जी सोर्स है एक्चुअल में ये चीप है, ठीक है ना। वाटर जो है इट्स अ चीप एनर्जी सोर्स, बट जो सेटअप होता है इनका, पहले जब हम डैम्स लगाते हैं, डैम सेटअप करते हैं, तो इट्स नॉट इजी, इसमें बहुत सारा कास्ट जो है वो होता है, ठीक है ना। तो इसके और भी कुछ बहुत जो डिसएडवांटेज है, फॉर एग्जांपल जहाँ जब हम बड़े बड़े डैम्स लगाते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो है जो अर्थक्वेक्स होने का भी खतरा होता है, अर्थक्वेक्स, ठीक है ना। वहाँ पे फिर अर्थक्वेक्स भी होते हैं डैम्स की वजह से। जो अर्थक्वेक्स की अगर हिस्ट्री देखेंगे अर्थ की, बहुत सारे अर्थक्वेक्स ऐसे हैं जो डैम्स बनाने की वजह से हुए हैं, ठीक है ना। क्योंकि अर्थ पे जो हम एक्स्ट्रा जो वेट जो हम अर्थ पे डालते हैं, इसकी वजह से जो है डिसइक्विलिब्रियम पैदा हो सकता है अर्थ में, और अर्थक्वेक्स हो सकते हैं, ठीक। एंड वन ऑफ द और कोई डिसएडवांटेज की अगर हम और बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसकी वजह से फ्लड्स भी आते हैं कभी कभी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कभी डैम टूट गया, तो जो लो लाइंग एरियाज में पॉपुलेशन होती है, या लो लाइंग एरियाज में जो एग्रीकल्चर होता है, दैट कैन बी वॉश्ड आउट, ठीक है ना। तो ये है हमारा जो आज का टॉपिक था, इट इज़ हाइडल पावर। इसके हमने पढ़े हाइडल पावर में एडवांटेजेस, इसकी डिसएडवांटेजेस, हाइडल पावर कैसे बनाते हैं, वर्ल्ड सिनेरियो क्या है इसका, वर्ल्ड में कौन सी कंट्रीज है जो ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करती है, या इंडिया में इंडिया में मैंने कुछ डैम्स के नाम बताए। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक ख़त्म हो गया है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। और जो नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, दैट विल बी नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखेंगे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जितने भी हमने कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी देखे वो पोल्यूटिंग थे। तो जो हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल सोलार एनर्जी पढ़ेंगे, हम विंड एनर्जी पढ़ेंगे हम फॉर एग्जांपल, या न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ेंगे, जियोथर्मल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक्स में इनके एडवांटेज देखेंगे, डिसएडवांटेज देखेंगे, या वो जो एनर्जी सोर्स हैं कैसे हम सेटअप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।